हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक चौरसिया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल MM मालिक कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, चाल, समय और दूरी पर आधारित आज की अपनी दूसरी कक्षा में मैं आप लोगों को चाल, समय और दूरी पर आधारित कुछ साधारण प्रश्नों को लेकर आया हूं। विद्यार्थियों, आपसे मेरा आग्रह है कि आप सभी कॉपी पेन लेके मेरे साथ लगाने के लिए बैठ जाएँ। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे है। अगर आप बेहतर रिजल्ट पाना चाहते हैं तो मेरे साथ प्रश्नों को नोट डाउन करें और मेरे साथ स्वयं हल करें आप। तो आइए, पहला प्रश्न है हमारा आज का। नेहा एक 450 मीटर चौड़ी सड़क को 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? फ्रेंड्स, जो आज का हमारा पहला सवाल है वह यह है कि नेहा एक 450 मीटर चौड़ी सड़क को, मान लेता हूँ विद्यार्थियों ये हमारी सड़क है, ये AB क्या है, हमारी एक सड़क है। तो सड़क की जो चौड़ाई है कितना है विद्यार्थियों? जो सड़क की चौड़ाई है वो कितना है? वह है कितना? 450 मीटर। और इसे पार करने में समय कितना लग रहा है विद्यार्थियों? कितना समय लग रहा है? 9 सेकेंड। कितना विद्यार्थियों? 9 सेकेंड। विद्यार्थियों, एक सड़क है AB जिसकी चौड़ाई कितना है? 450 मीटर। एक लड़की जिसका कि नाम नेहा है वह इसे 9 सेकंड में पार करती है। तो हमसे पूछा है कि उस लड़की की, नेहा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो आइए निकालते हैं। विद्यार्थियों, चाल बराबर क्या होता है? हमने पढ़ा है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हमने पढ़ा है कि स्पीड S इक्वल टू होता है D/T। तो हम निकाल लेते हैं स्पीड S बराबर कितना हो जाएगा? कितनी दूरी है? दूरी का अर्थ क्या है विद्यार्थियों? चौड़ाई। तो जो सड़क की चौड़ाई होगी वही नेहा के लिए दूरी है। तो दूरी कितना हो जाएगी? 450 बटे कितना? सेकंड कितना है? 9 सेकंड समय। तो 9 × 5 = 45, 50 मीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि यह मीटर में है, ये सेकंड में है, इसलिए नेहा की जो चाल आ गई वो कितना आ गई? 50 मीटर प्रति सेकंड। विद्यार्थियों, हमसे पूछा है कि नेहा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर इस चाल को निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? 50 गुणे। विद्यार्थियों, हमने अपनी पहली कक्षा में पढ़ा है कि अगर किसी वस्तु की चाल मीटर पर सेकंड में है, उसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो उसे हमें गुणा करना पड़ता है 18/5 से। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा पैमाना है, इसलिए बड़ी वाली राशि ऊपर रहेगी। अब काटे विद्यार्थी कितना हो जाएगा? 5 से काटें कितना हो जाएगा? 10। गुणा करें कितना होगा? 10 × 18 अर्थात कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विद्यार्थियों, जो नेहा की स्पीड होगी वो कितना हो जाएगी? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। हमारा दूसरा सवाल है विद्यार्थियों, एक बस 20 घंटे में 720 किलोमीटर यात्रा तय करती है, मीटर पर सेकंड में उसकी गति क्या होगी? विद्यार्थियों, दिया है एक बस है, वह 20 घंटे में यहाँ से यहाँ, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ ये दूरी तय करती है। और कितने समय में तय करती है विद्यार्थियों? टाइमिंग कितना है? 20 घंटे में। कितने घंटे में? 20 घंटे में तय करती है 720 किलोमीटर की दूरी। कितनी दूरी दिया है विद्यार्थियों? दूरी कितना दिया है? 720 किलोमीटर। तो 720 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में पूछा है। तो जो हमारी चाल हो जाएगी कितना हो जाएगी विद्यार्थियों? चाल बराबर कितना? D/T, डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 720 और टाइमिंग कितना है? 20। अब भाग दे विद्यार्थियों, कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे 36। क्या आएगा ये? किलोमीटर प्रति घंटा। विद्यार्थियों, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर पर सेकंड पूछा है, तब हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो कितना होगा? 36 गुणे, अब मीटर पर सेकंड छोटा पैमाना होता है, छोटा वाला ऊपर, इसलिए 5/18 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 18 दूना 36, 5 दूना कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड। विद्यार्थियों, इस सवाल को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, पहले वीडियो हम लोगों ने देखा था 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने पहले वीडियो में एक चार्ट बनाया था, ध्यान दीजिए। मैंने कहा था कि मीटर पर सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में और किलोमीटर प्रति घंटा में जो रेशियो बनता है वो 5 और 18 का बनता है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल 18 है तो उसी रिस्पेक्टिव उसकी जो वेलोसिटी होगी या फिर स्पीड होगी वो कितना हो जाएगी? 5 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है, अगर 36 है तो इसका 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। विद्यार्थी, जो हमारा अगला प्रश्न है वह यह है,
3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक लड़का एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 40 मिनट में तय करता है। विद्यार्थियों, एक लड़का है, एक निश्चित दूरी कोई है, मान लेता हूँ ये दूरी ए और ये कितना है बी है। इस निश्चित दूरी को एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी जो स्पीड है कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा एक लड़का है, वो चल रहा है। अब कितने समय में पहुंचता है, टाइमिंग कितना है 3 आवर्स प्लस 40 मिनट, मतलब 3 घंटा 40 मिनट में वो यात्रा पूरी करता है। यदि वह समान दूरी साइकिल द्वारा 11 घंटे में तय करता है तो साइकिल की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो इसमें हमसे पूछा है कि यदि वह साइकिल से तय करे, कितना, साइकिल से तय करे और कितने समय में तय करे, यही पूछा है। समय हम लोग दिया है कितने समय में, 11 घंटे में। तो सवाल इस प्रकार होगी विद्यार्थियों, एक लड़का है जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 40 मिनट में तय करता है। इसके बाद पूछा है यदि वह समान दूरी को साइकिल द्वारा 11 घंटे में तय करता है तो साइकिल की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। मतलब यदि उसे 11 घंटे में दूरी को तय करना हो तो उस समय साइकिल की गति कितना होगी। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यहाँ से निकालते हैं, हम लोग यहाँ पे दूरी कितना है, यहाँ पे दिया है कि उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी कितना है, सॉरी उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइमिंग कितना है 3 घंटा और 40 मिनट। तो हम लोग दूरी निकालेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस इंटू टी। यस का मान कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 3 घंटा 40 मिनट। विद्यार्थियों, 3 घंटे 40 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 40/60, मतलब 3 घंटा 40 मिनट को हम 60 से भाग दें, घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम काटें तो कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, 20 तिया 60, अर्थात 3 प्लस 2/3, तो 3 3 9 2 11/3 घंटे। कितना हो गया विद्यार्थियों, 11/3 घंटे। तो यहाँ पे जो पूरी दूरी हो जाएगी कितना हो जाएगी, 3 गुणे 11/3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर। तो दूरी कितना होगी विद्यार्थियों, 11 किलोमीटर। विद्यार्थियों, इस 11 किलोमीटर की दूरी को और उसे 11 घंटे में तय करना है तो उसकी चाल कितना होगी, हमसे पूछा है। तो चाल बराबर कितना होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है 11 किलोमीटर और कितने समय में तय करना है, 11 घंटे में, बटे 11 बराबर कितना हो गया 1 किलोमीटर पर आवर। अर्थात वह लड़का जो एक निश्चित दूरी अर्थात 11 किलोमीटर की दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे 40 मिनट में तय करता है, यदि उस लड़के को उसी दूरी को 11 घंटे में तय करना होगा तो उसकी चाल कितना हो जाएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। विद्यार्थी, जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, एक विमान 240 किलोमीटर की गति से 5 घंटों में कुछ दूरी तय करती है। तो सवाल क्या है विद्यार्थियों, एक विमान है, एक विमान मैं मान लेता हूँ एक विमान है जिसके द्वारा ए बी दूरी तय की जाती है। ये दूरी मान लेता हूँ डिस्टेंस दी है। कहा है विद्यार्थियों, एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटों में कुछ दूरी तय करती है। कुछ दूरी कितने, उसकी चाल कितना है विद्यार्थियों, उसकी चाल जो स्पीड है कितना 240 किलोमीटर प्रति घंटा और उसका जो टाइमिंग लग रहा है कितना 5 घंटे। कितना 5 घंटे। विद्यार्थियों, एक विमान है जो 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चाल से 5 घंटे में कुछ दूरी जाता है। तो कितना दूरी जाता है, सबसे पहले वो निकाल लें। तो दूरी कितना हो जाएगा, यस इंटू टी, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यस इंटू टी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस डी बराबर यस का मान कितना है 240, टी कितना है 5, अर्थात 240 गुणे 5, 24 पच्चे 120, अर्थात 1200 किलोमीटर हो जाएगा। तो हम इसे काट नहीं रहे हैं, ऐसे ही रख लेते हैं। फिर हमसे क्या पूछा है, उसी दूरी को 1/2/3 घंटों में तय करने के लिए विमान की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। विद्यार्थियों, हमसे पूछा है अगर इसी दूरी अर्थात इसी दूरी को 1200 किलोमीटर की दूरी को अगर उस विमान को कितने समय में तय करना हो, टी बराबर 1/2/3 घंटे, तो उसकी गति क्या होगी। तो 3 एकम 3 2 5/3 घंटे, अर्थात यदि हमें 5/3 घंटे में ही उस दूरी को तय करना है विमान के माध्यम से, तो विमान की चाल क्या होगी। तो उसकी चाल कितना होगी विद्यार्थियों, तो चाल बराबर हमारी क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय। दूरी कितना है, यही है
240 गुणे 5 और समय कितना है 5/3। अब 3 ऊपर चला जाएगा विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा 240 गुणे 5 गुणे 3 बटे कितना 5 से 5 कट जाएगा तो 24 तियाँ 72 720 किलोमीटर पर आवर। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है। विद्यार्थियों दिया अगला, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। विद्यार्थियों मैं हर सवाल पे एक फिगर इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मैं सवाल को बेहतर ढंग से आपको समझा सकूँ, और मैं भी आपसे आशा करता हूँ कि आप भी मेरी तरह एक फिगर ड्रॉ करें और उसी के हिसाब से सवाल लगाना शुरू करें। तो क्या दिया है, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करता है। विद्यार्थियों एक कार है, यहाँ से यहाँ यही दूरी है, कुछ भी दूरी हो सकती है, वह कितने समय में लिखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। तो इसकी चाल कितना है, उसकी चाल चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइमिंग टी कितना है 8 घंटे। तो विद्यार्थियों सबसे पहले मैं निकाल लूँ कि 8 घंटे में कार के द्वारा कितनी दूरी तय की गई। अगर हमें दूरी निकालना होगा तो दूरी कितना हो जाएगी, दूरी बराबर यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो कितना हो जाएगी, दूरी कितना हो जाएगी विद्यार्थियों यस इंटू टी। तो यस का मान कितना है 50 और टी का मान कितना है 8। तो 50 गुणे 8, आप इसे गुणा भी कर सकते हो, रहने भी दें कोई बात नहीं चलेगा। तो फिर कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, मैं गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा 400 किलोमीटर। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गई 400 किलोमीटर। इस 400 किलोमीटर की दूरी को यदि 5 घंटे में तय करना हो, इसमें लिखा है इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। सवाल पूछा है विद्यार्थियों हम लोगों से, एक कार है जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और 8 घंटे में कोई एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि उसी दूरी को अगर उसे 5 घंटे में तय करना हो तो चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो अब विद्यार्थियों कितने समय में तय करना है, तो टी बराबर कितना है 5 घंटे। हमें 5 घंटे में अगर तय करना हो तो कितना उसको चाल बढ़ानी पड़ेगी। तो हम देखते हैं चाल बराबर कितना हो जाएगी। तो चाल बराबर कितना विद्यार्थियों 400 किलोमीटर की दूरी अगर 5 घंटे में तय करना है तो कितना होगा 400 बटे कितना 5 बराबर कितना हो जाएगा 5/40 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात हमें पता चल गया कि पहले उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, कब, जब उसे 8 घंटे में दूरी को कवर कर रहा है, पूरा कर रहा है। अगर उसकी चाल बढ़ानी पड़ेगी तब जाके 5 घंटे में वह उसे कवर कर लेगा। तो कितना बढ़ानी पड़ेगी वही हमसे पूछा है। तो कितना बढ़ानी पड़ेगी, सबसे पहले दूरी निकाल दिया 400 किलोमीटर और उसके बाद 5 घंटे में तो चाल निकाल दिया 400 बटे 5 80 किलोमीटर। पहले चाल थी 50 अब है 80, तो कितना बढ़ानी पड़ी विद्यार्थियों, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, कितना बढ़ानी पड़ेगी 80 - 50 बराबर कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात उस कार को जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो एक किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करती है, यदि वह 5 घंटे में तय करना चाहे तो उसे अपनी चाल को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इंक्रीज करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं इसी प्रकार का एक और प्रश्न है, देखते हैं वो कैसे लगाते हैं। विद्यार्थियों प्रश्न है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लेती है। विद्यार्थियों एक कार है, एक निश्चित दूरी कुछ भी हो सकती है, ये मैं मान लेता हूँ ए बी। ये जो निश्चित दूरी है उस दूरी को तय करने में कितने समय लेती है 9 मिनट। और उसकी स्पीड कितना है, स्पीड उसकी कितना है, स्पीड कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइमिंग कितना लेती है टी 9 मिनट। तो हमें डिस्टेंस अगर चाहिए विद्यार्थियों तो दूरी बराबर क्या होगा चाल गुणे समय। तो कितना हो जाएगा ये 72 × 9। विद्यार्थियों 1 किलोमीटर प्रति घंटा में मिनट में, इसलिए हमें क्या करें इसे घंटे में बदल दें। कितना हो जाएगा 72 × 9 बटे 60। ये हमारी दूरी आ गई किलोमीटर। और फिर हमसे क्या पूछा है, कहा है समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए इसे अपनी चाल कितनी बढ़ानी होगी। विद्यार्थियों कहा है अगर इसी समान दूरी को अब हमें अगर 8 मिनट में तय करना हो, कितने मिनट में 8 मिनट में तय करना हो, तो हमें अपनी चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कितना बढ़ाना पड़ेगा। विद्यार्थियों दूरी कितना हो गई, दूरी पहले कितना था 9 मिनट लग रहा था,
और उसकी स्पीड कितना थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगी, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय। चाल कितना है 72 और समय कितना 9 मिनट। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में विद्यार्थियों, ये मिनट में है इसलिए 60 से मैंने भाग कर दिया ताकि ये भी क्या हो जाए घंटे में हो जाए। तो आइए देखते हैं फिर 8 मिनट तय करना है तो उसकी चाल कितना हो जाएगी, उसकी चाल बराबर, अब चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। विद्यार्थियों मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न केवल एक ही फॉर्मूले से हल होते हैं, वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। इन्हीं तीनों में आपस में रिलेशन है और किसी को पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के आपको इधर उधर करके पूछेगा, बस यही हमें सीखना है कि किस प्रकार हम इसे अप्लाई करें। तो आइए चलते हैं। तो चाल बराबर कितना होगा दूरी बटे समय, दूरी कितना है 72 गुणे 9 बटे 60 दूरी हो गई। और समय कितना है 8 मिनट। इस 8 मिनट को भी मैं क्या करूँगा घंटे बदलूँगा, घंटे बदलू कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, ये मैं काट दूँ क्या 60 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 72 गुणे 9 बटे 8, 8 नवा 72, 9 नवा 81, 9 9 जा 81 किलोमीटर पर आवर। इसका अर्थ क्या हुआ विद्यार्थियों, पहले उसकी चाल कितना थी देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा और अब कितना है 81 किलोमीटर प्रति घंटा। कब, जब 8 मिनट में उसे तय करना होगा। तो कितना चाल बढ़ी हमसे पूछा है, तो कितना चाल बढ़ी, बढ़ी कितना विद्यार्थियों 81 माइनस 72 अर्थात 9 किलोमीटर प्रति घंटा। विद्यार्थियों ऐसे सवाल हमारी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने लिया। अगर आपको पहली बार में अच्छे से न समझ में आया हो तो कृपया करके इसे आप फिर से दोबारा देखें पॉज करके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्यार्थियों जो अगला प्रश्न है देखते हैं वो क्या है। चलिए तो अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा निश्चित दूरी तय करता है। प्रश्न है विद्यार्थियों, एक रेलगाड़ी है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और एक निश्चित दूरी तय करती है तथा वही दूरी वह वापसी में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलकर तय करता है। यदि पूरी यात्रा में 12 घंटे लगते हैं तो एक तरफ की दूरी क्या है। सवाल पूछा हमने उससे विद्यार्थियों, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाली रेलगाड़ी के द्वारा निश्चित दूरी तय करता है। विद्यार्थियों एक व्यक्ति है, मान लेता हूं जो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है, जा रहा है रेलगाड़ी से। किससे जा रहा है विद्यार्थियों, रेलगाड़ी से। एक रेलगाड़ी से जा रहा है और उस रेलगाड़ी की चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आ रहा है किससे विद्यार्थियों, ये जाने का है और आ रहा है किससे पैदल, ऑन फुट आ रहा है। पैदल कितने, पैदल उसकी चाल कितना है, जो पैदल उसकी चाल है वह है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और कुल जो समय लगा है, कुल समय का मतलब क्या है जाने में, मैं मान लेता हूँ जाने में समय T1 लगा होगा, आने में समय T2 लगा होगा, तो T1 प्लस T2 कुल समय कितना हो गया 12 घंटे। कहाँ है कुल समय कितना है 12 घंटे। तो पूछा है कि यात्रा की दूरी क्या है। विद्यार्थियों यात्रा की दूरी A से B के बीच की दूरी है, इसे मैं D मान लेता हूँ। अब जितना जाएगा उतना आएगा भी, है ना, क्योंकि दूरी तो एक समान है। अब देखिए सबसे पहले हम जाने का समय लेते हैं, तो जाने का समय क्या होगा T1, तो T1 बराबर क्या होगा कुल दूरी बटे कुल जो दूरी है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है D और चाल कितना है रेलगाड़ी की 40, क्योंकि जा तो रेलगाड़ी से रहा है ना। मैं इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूँ। फिर दूसरा आने का समय कितना होगा T2। अब आ किससे रहा है, दूरी तो वही होगी D और किससे आ रहा है पैदल, कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इक्वेशन नंबर 2 कर लेता हूँ। अब विद्यार्थियों अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो कितना होगा D/40 प्लस D/8 इज इक्वल टू कितना T1 प्लस T2। देखिए विद्यार्थियों आने जाने में कितना समय लगा है 12 घंटे। क्या मैं T1 प्लस T2 की जगह 12 घंटे लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं अब इसे लिखता हूँ, मैं लस लेता हूँ 40 और 8 का लस से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर 40 से कम 40 है तो D हो गया, 8 × 40 से 5D हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 12। अब इसे मैं हल करूँ तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों 5 और 1 6D इज इक्वल टू 12 गुणे 40। तो D बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणे 40 बटे 6 से काटेंगे 2, 40 दूना 80 किलोमीटर। कितना दूरी हो गई विद्यार्थियों 80 किलोमीटर। तो इस प्रकार जो व्यक्ति के द्वारा दूरी तय की गई वो कितना 80 किलोमीटर। विद्यार्थियों ये यात्रा की दूरी पूछा है, अर्थात 80 किलोमीटर जाएगा और 80 किलोमीटर आएगा। अगर हमसे पूछता कि कुल दूरी आने जाने में कितना होगा
तो 80 और प्लस 80 जोड़ते कितना होता है 160। लेकिन पूछा है कि यात्रा की दूरी क्या है, तो जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा 80 किलोमीटर। विद्यार्थियों जो हमारा अगला प्रश्न है वह है एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है। विद्यार्थियों एक कार है जो किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है, तो ए बी यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी जो कुल समय लग रहा है वो कुल समय कितना है विद्यार्थियों 11 घंटे। कितना, एक कार है एक निश्चित दूरी को 11 घंटे में तय करती है, तो मैंने लिख लिया ये दूरी ए बी है और कितना समय लगा 11 घंटे। फिर क्या है, वह आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। आधी दूरी का अर्थ क्या है विद्यार्थियों, ये आधी दूरी में मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं पूरी आधी दूरी का मतलब क्या है, मैं इसे डी मान लूँ इसे भी डी मान लूँ। अगर पूरा 2D होगा तो आधा आधा कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। विद्यार्थियों हम केवल डी भी मान सकते हैं, d/2 करके d/2। अगर मैं इसे पूरा डी मानूँ तो आपका d/2 हो जाएगा, ये d/2 हो जाएगा। ऐसे भी हल हो जाएगा विद्यार्थियों, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगी। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं पूरी दूरी को 2D मान लेता हूँ, तो ये हमारी आधी डी हो जाएगी, ये भी आधी डी हो जाएगी। तो फिर आगे क्या पूछा है, वह अपनी आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, मतलब जो पहले यहाँ ये जो दूरी है इसे कितने S1 जो कितना है 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, और फिर जो आधी दूरी जो शेष बची है वह S2 स्पीड है कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना विद्यार्थियों 25 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है इसमें। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरा करती है, वह आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। कार कुल कितनी दूरी चली, पूछा है कि कार कुल कितनी दूरी चली। विद्यार्थियों तो हमारा प्रश्न क्या हो गया, ए बी दूरी है जो 2D दूरी है, आधी दूरी डी है और आधी दूरी ए बी डी है, और कुल जो समय लग रहा है 11 घंटा, और पहली जो स्पीड है आधी वो 30 है और बाद कितना है 25 है। तो प्रश्नानुसार देखें तो कुल समय कितना होगा 11, तो यहाँ पे जाने में कितना समय लगेगा, तो डी बाई कितना हो जाएगा पहली स्पीड 30 प्लस डी बाई कितना 25 बराबर कितना 11 घंटे। कुल दूरी यहाँ पे T1 है यहाँ पे T2 है, तो कुल दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है 11 घंटे। 11 घंटे हो गया समय। अब इसे हम हल करें विद्यार्थियों, तो इसका लस लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 25 का अगर लस ले तो क्या 150 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3, अगर हम इसे लिखें तो कितना हो जाएगा 5D भाई, अगर भाग दें तो कितना हो जाएगा 150 बटे 30 0 0 कट जाएगा, 3 5 15 5, अर्थात कितना हो जाएगा 5D प्लस 25 छक्का 150 6D बराबर कितना हो गया 11। अब 6 5 11D बराबर कितना होगा 11 गुणे 150। विद्यार्थी यहाँ पे भाग है उधर जगह गुणा बदल जाएगा, इसलिए D की वैल्यू कितना हो जाएगी 11 गुणे 150 बटे 11 कट जाएगा, कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 150 किलोमीटर। विद्यार्थियों तो जो आधी दूरी है वो कितना है 150 किलोमीटर, और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि यात्रा की कुल दूरी, तो कुल दूरी क्या होगा D प्लस डी जिसे हम 2D कह सकते हैं। तो कुल दूरी क्या हो गया, जो कुल दूरी हो गया कितना हो गया 150 प्लस 150, 150 प्लस 2 भी कर सकते हैं आप, कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर। तो उस व्यक्ति के द्वारा 11 घंटे में चली गई कुल दूरी कितनी हो गई 300 किलोमीटर। विद्यार्थियों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वह है, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर एवं 5 किलोमीटर की गति से तय करने में कुल 47 मिनट लेता है। विद्यार्थियों एक व्यक्ति है जो 3 समान दूरियों को 3 4 और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और कुल 47 मिनट लेता है, तो कुल दूरी किलोमीटर में क्या है ये हमसे पूछा है। विद्यार्थियों 3 समान दूरी का अर्थ क्या है, इसे मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक ये दूरी थी, ये AB थी, इसे 3 समान दूरियों में मैं बांट देता हूँ, एक 3 समान दूरी हो जाएगी। मैं मान लेता हूँ एक दूरी यह है, मैं मान लेता हूँ एक दूरी यह है और एक दूरी यह है। समान दूरी है तो मैं इसे D मान लूँ, इसे भी D मान लूँ, इसे भी D मान लूँ। विद्यार्थियों और यहाँ से यहाँ तक जाने में यहाँ पे चाल कितना है, यह 3 किलोमीटर है, यह 4 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। तो यहाँ जाने में कुछ समय लगेगा, यहाँ पे T1 है, यहाँ पे मान लेता हूँ T2 है, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं T3 है। तो इस प्रकार अगर मैं सबको जोड़ूँ तो कितना आना चाहिए 47 मिनट। इसे मैं घंटे में बदलूँ तो 60 से भाग दूंगा। विद्यार्थियों एक व्यक्ति है
जो 3 समान दूरियों को 3, 4 और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और कुल दूरी तय करने में जितना भी दूरी है एक समान वो 47 मिनट लेता है। तो हमसे पूछा है दूरी क्या है, तो हम दूरी निकालना चाहें तो सबसे पहले दूरी तो हमने मान लिया, उसके बाद समय दिया हुआ है। तो अगर हम चले तो यहाँ पे कितना समय लगेगा, t1 कितना समय लगेगा बताइए तो d/3, क्योंकि दूरी बटे समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे 4। हमारे पास क्या होता है ज़रा बताइए तो, हमारे पास होता है चाल बराबर d/t। तो t बराबर क्या हो जाएगा d/s, है ना। तो d कितना है हमारे पास नहीं पता, यस कितना स्पीड 3 है, तो d/3 क्या हो गया हमारे पास, समय हो गया। ये तो पहले के लिए हो गया, दूसरे के लिए फिर क्या हो जाएगा d/4, तीसरे के लिए d/5 और कुल अब टाइमिंग कितना हो गया 47 मिनट। और 60 से भाग देके इसे क्या करेंगे किलोमीटर घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम इसका लॉसा लेके आएगा विद्यार्थियों, कितना लॉस आ जाएगा, 60 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। अब इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 20 दिया 60, 20d, इसे भाग देंगे कितना हो जाएगा बोलिए 15d, इसे भाग देंगे कितना हो जाएगा बोलिए 12d बराबर 47 बटे कितना 60। मैं आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपको कैलकुलेशन आ रहे होंगे। तो चलिए 20, 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर, 20, 15 और ये कितना हो जाएगा 47d/60 इज इक्वल टू 47/60। विद्यार्थियों अगर मैं इसे काट दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, काटा जा सकता है। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 47/47 इक्वल टू कितना हो गया 1 किलोमीटर। तो d की दूरी कितना होगी विद्यार्थियों 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो हमसे कुल दूरी पूछा है विद्यार्थियों, क्या पूछा है कि कुल दूरी कितनी है यात्रा की। तो कुल दूरी कितनी है 1, 2, 3 अर्थात 1 + 1 + 1 बराबर कितना 3 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितना होगी विद्यार्थियों 3 किलोमीटर। तो जो हमारा आंसर आया वो 3 किलोमीटर। आशा है विद्यार्थियों आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। आज का जो हमारा अगला सवाल है विद्यार्थियों वह है 2 कारें ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि कार बी को ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या होगी। विद्यार्थियों सवाल है 2 कारें ए और बी, 2 शहर हैं जो एक दूसरे से दूरी पर हैं। मैं ये शहर मान लेता हूँ P है, ए शहर में मान लेता हूँ Q है और 2 कारें चलती हैं। एक कार जो कि A है और एक की स्पीड कितना है, एक की स्पीड दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक जो B है उसका कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। विद्यार्थियों हमसे सवाल में कहा है कि एक कार दूसरे की अपेक्षा 1 घंटा कम समय लेती है। तो विद्यार्थियों जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो समय कम लेगा और जिसकी चाल कम होगी वो समय थोड़ा ज़्यादा लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसे विद्यार्थियों मैं कई तरह से लगा सकता हूँ। मैं देखता हूँ इसे कैसे कैसे लगाया जा सकता है, समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों यहाँ से यहाँ जो भी दूरी होगी कितना होगी d दूरी हो गई। अगर मैं मान लूँ यहाँ पर समय जो हमारा लगा है t1 लगा है, ये समय लगा है t2, ये समय t1, ये समय कितना है t2 है। तो इनके बीच जो अंतर होगा कितने का होगा 1 का। क्यों, क्योंकि कहा है कि 1 घंटा कम लेती है। तो चाहिए देखते हैं, हम लिख सकते हैं t1 - t2 बराबर कितना 1 घंटे। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए मैं कह सकता हूँ कि इसका अगर यहाँ पे इसे 2 घंटा लगा होगा तो यहाँ 3 घंटा लगा होगा। क्यों, 1 घंटा कम। लेकिन हमें पता तो है नहीं कि यहाँ 2 लगाए हैं 3, हो सकता है यहाँ 3 हो, यहाँ 4 हो, या 5 हो, यहाँ 6 हो। इस प्रकार कोई भी हो सकता है। आइए तो हम इसे हल करते हैं। तो t1 और t2 का डिफरेंस कितना है 1 घंटे है। तो t1 बराबर क्या होगा, इस दूरी को तय करने में 72 के हिसाब से कितना t1 आ जाएगा d/72 माइनस d/90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 घंटे। अगर हम एलसीएम ले 72 और 90 का कितना हो जाएगा 360, कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 360। अब इसे का अगर भाग दें तो कितना हो जाएगा 360 भागे 72। देखिए 36 दूना 72, 36 से कम 36, फिर काटे कितना हो जाएगा 5d। कितना हो गया विद्यार्थियों 5d माइनस 90 से भाग देंगे तो 9 चौके 36, 4d बराबर कितना हो गया 1। अब विद्यार्थियों 5d में से 4d जाएगा कितना हो जाएगा d बटे 360 बराबर 1। दिस इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 किलोमीटर। तो जो d की वैल्यू आ गई, दूरी कितना आ गई विद्यार्थियों
360 किलोमीटर। विद्यार्थियों, अगर इसी सवाल में हमसे समय पूछ दे तो ये तरीका बेहतर नहीं होगा, हम एक और तरीके से इसे लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं जरा देखते हैं हम इसे और कैसे लगा सकते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ तो हमें दूरी पूछा है, तो दूरी 360 किलोमीटर बिल्कुल आ गया। विद्यार्थियों, इससे थोड़ा सा एक अप्रोच और लगाते हैं क्योंकि हमें सीखना है, तो हम देखते हैं। विद्यार्थियों, इन सब सवालों को लगाने के कई तरीके हैं। अभी चूंकि आसान है, सिंपल सवाल है, इसलिए हम लेके चल रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे एक सवाल को कितने संभव तरीके से लगाया जा सकता है। हमें सीखना है, इसलिए मैं कई तरीके अप्लाई करूँगा। विद्यार्थियों, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ज़रा देखिए, मैं इसे ऐसे भी लगा सकता हूँ। जैसे मैं मान लूँ यहाँ पर टाइम जो लगा होगा टी लगा होगा, और यहाँ पे टाइम कितना होगा t+1। क्यों? क्योंकि ये घंटा कम दिया है। आप ऐसे भी मान सकते हैं, यहाँ तो t, यहाँ t-1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा कम हो जाएगा। विद्यार्थियों, अगर ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा से इतना समय लिया हो तो दूरी कितना चलेगा? बोलिए, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? d बराबर यस इंटू स्पीड इंटू टाइम। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 72 गुणे t+1। बोलिए, यह दूरी हो गई। ये पहले के लिए हो गया। इसी प्रकार दूसरे के लिए दूरी क्या होगी? 90 गुणे t, इक्वेशन नंबर 2। विद्यार्थियों, दोनों तो p और q के बीच में ही जा रहे हैं, दोनों दूरी एक समान तय कर रहे हैं, तो मैं इसे कह सकता हूँ कि दोनों दूरी बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ 72 t+1 इज इक्वल टू 90t। ठीक है, अगर मैं इसे काटूँ तो कितना हो जाएगा? देखिए, तो मैं काट देता हूँ 8 से। 8 9 72 t+1, और सॉरी मैं 9 से काटता हूँ, 9 से कितना हो जाएगा? 9 8 72, 9 10 में 90। और भी कट सकता है क्या? बिल्कुल कट सकता है। अगर मैं 2 से काटूँ तो कितना हो जाएगा? 4t+1 कितना हो जाएगा? 5t। मैं गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 4t+4 इक्वल टू 5t। अगर मैं इसे उधर ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा? 5t - 4t इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? सॉरी, देखिए, अगर मैं इसे उधर ले जाऊँगा तो 5t - 4t कितना हो जाएगा? केवल t होगा, बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो t की वैल्यू कितना हो गई? 4 घंटे। कितना हो गई विद्यार्थियों? 4 घंटे। तो t का मान आ गया 4 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ? इसे 4 घंटा लगेगा तो इसे 4 और 1 5 घंटा लगेगा। हमसे अगर टाइमिंग पूछता तो हम ऐसे लगाते 4-5। चूँकि हमसे दूरी पूछा है तो यहाँ से दूरी भी निकाल सकते हैं। तो दूरी क्या होती है ज़रा बताइए तो? दूरी क्या होती है? यस इंटू टी। यही तो है दूरी। देखिए, यहाँ पे हमने यही लगाए हैं, ये दूरी है ना। यहाँ से यहाँ भी ले लीजिए, बात वही होगी। दोनों में से किसी को लगाएंगे, हमारा आंसर आएगा यस इंटू टी। तो यहाँ पे कितना समय लगा है? 72 किलोमीटर इसकी चाल है और 5 घंटे लगा है। तो दूरी कितना हो जाएगी? बोलिए, 72 गुणे 5। गुणा करके देखिए, 5 दूना 10, 7 5 35, 1 36, 360 किलोमीटर। अगर हम इसी सवाल में जो d बराबर हम ले रहे हैं, इससे अगर हम इससे ले, देखिए 9 गुणे 4, सॉरी 90 गुणे कितना? 4, 9 चौके 36, 360 किलोमीटर। तो इस प्रकार हम ऐसे भी दूरी निकाल सकते हैं और समय भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे समय पूछता है तो विद्यार्थी हम यही तरीका लगाते हैं, या फिर पहले से हम दूरी निकाल के फिर हम समय निकाल लेते हैं, दूरी में चाल से भाग दे। आइए फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। देखते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है। विद्यार्थियों, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है वह है ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, अभी जो हम सवाल लगाए हैं, जिसे हम अभी हल किए हैं, बिल्कुल उसी प्रकार के सवाल है। ए और बी, यहाँ पे एक ए है एक बी है, दूरी अभी भी पी क्यू है, दूरी तो वही होगी, एक निश्चित दूरी होती है। तो ए की चाल कितना है? कहा है कि ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ए कितना है? 40 है, बी कितना है? 50 है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक लगे। विद्यार्थियों देखिए, इसकी चाल कम है, इसकी चाल ज़्यादा है, तो इसे 15 मिनट अधिक लगेंगे। आप कह सकते हैं इसे अगर T1 लगाए, इसे T2 लगेगा। तो यहाँ पे T1 माइनस जो T2 का डिफरेंस होगा कितना? 15/60। 15 मिनट है विद्यार्थियों, उसे हमें घंटे में बदलना होगा, तो हम 60 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 15 चौके 60, 1/4 लिख सकते हैं, चाहे 15/60 ही लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। आज जब इसे हल करेंगे तो कैसे आएगा? इसकी दूरी पूरी कितनी होगी? d हो जाएगी। हम इसे दोनों तरीके से लगा सकते हैं, जैसे पिछले सवाल में लगाए हैं। चूंकि हमसे केवल दूरी पूछा है, समय नहीं पूछा है, इसलिए हम केवल ए वाला लगाते हैं, T1 - T2। तो कितना हो जाएगा? T1 - T2 कितना हो जाएगा? 15/60। अब T1 कितना होगा विद्यार्थियों? d दूरी 40 से जाने में, तो d अपन कितना हो गया? 40 माइनस d अपन कितना? 50 इक्वल टू कितना होगा? 15/60।
60 या 15 चौके 60 कर लीजिए। अगर हम इसे लें तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 200। कितना विद्यार्थियों 200। अब भाग देंगे कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 0 हो जाएगा कितना सॉरी ये हो जाएगा 5D। क्यों देखिए 200 में भाग दीजिए कितना 40 से 0 0 कट जाएगा 4 5 20 5 आ जाएगा तो 5 हो गया। माइनस कितना हो जाएगा इसे भाग देंगे तो 0 0 कट जाएगा भाग देंगे कितना हो जाएगा 4D इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/60। तो इस प्रकार हम देखें तो 5D में से 4D कितना हो जाएगा केवल D हो जाएगा। D/200 बराबर कितना हो जाएगा 15/60। अगर हम भाग दें तो D बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 200 गुणे 15 चौके 60 कर सकते हैं अर्थात 1/4 4 से काटे कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। कितना हो गया विद्यार्थियों भाग देंगे तो 4 5 20 50 किलोमीटर। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आएगा कितना आ जाएगा विद्यार्थियों 50 किलोमीटर। कितनी दूरी हो गई 50 किलोमीटर की दूरी। अगर हमसे इसी में समय पूछ दे क्या पूछ दे विद्यार्थियों समय तो हम इसे समय भी ले सकते हैं। हम पिछले वाले तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ हम दूरी निकाल दिए हैं तो यहाँ समय निकाल लें तो समय कितना हो जाएगा समय बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों दूरी बटे 4 दूरी कितना निकाले हैं 50 और हमारा स्पीड कितना हो जाएगी 40। अब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 कट जाएगा अर्थात 5/4। अगर हम इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 घंटे अर्थात 1 घंटे पूरा लगेगा। 1/4 का मतलब कितना होता है 1/4 घंटे का मतलब कितना होगा 15 मिनट। 1/4 घंटे को इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 घंटे को हमें मिनट में करना है तो 60/4 भागने कितना हो जाएगा 15 1 घंटे 15 मिनट। कितना लगेगा 1 घंटे 15 मिनट। और इसे कितना लगेगा बोलिए इसे 1 घंटा लगेगा। क्यों क्योंकि 50 किलोमीटर की दूरी है और 50 उसकी स्पीड भी है तो 50/50 बराबर 1 घंटे। देखिए इसे 1 घंटा 15 मिनट लग रहा है इसे 1 घंटा लग रहा है 15 मिनट ज़्यादा लगा। विद्यार्थियों आशा है आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।